नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ इशिका गुप्ता। और आज हम आपको एक ऐसी महिला से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने भारत के लिए एक बार फिर इतिहास रच दिया है। जी हां, हम बात उन महिला की कर रहे हैं जिन्होंने 95 साल की उम्र में इंटरनेशनल लेवल पर 3 स्वर्ण पदक हाल ही में जीते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं भगवानी देवी डागर जी की और आज हमारे साथ उनके पोते विकास डागर जी भी शामिल हैं। और आज हम इस इंटरव्यू में उनसे पूछताछ करेंगे और कुछ सवालों का जवाब लेंगे कि कैसे इस उम्र के पड़ाव में भी वो इतनी मजबूती से भारत का नाम रोशन कर रही हैं। तो विकास डागर जी और भगवानी देवी जी, आप दोनों का स्वागत है। हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और चाहेंगे कि आप बुजुर्गों को और लोगों को सलाह दें जिससे कि वो भी आपसे प्रेरित हो सके। तो हमारा पहला सवाल भगवानी देवी जी से होगा कि 60 साल की उम्र से ही आजकल लोग हार मान जाते हैं, लेकिन वो 95 साल की उम्र में भी इतनी चुस्त है। तो आप बुजुर्गों को क्या सलाह देना चाहेंगे जिससे कि वो भी चुस्त रह सके और भगवानी देवी जी की तरह काम कर सके? बेटे, मैं तो यही कहना चाहती हूँ, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, दौड़ करवाओ, कुश्ती करवाओ, वॉलीबॉल खिलाओ, दूसरे देश में जाओ, मॉडल जीत कर जाओ, अपने देश को रोशन करो। विकास डागर जी, अगला प्रश्न हमारा आपसे होगा कि जैसे आप जानते हैं इस कलयुगी दुनिया में आजकल इतने वृद्धाश्रम खुल चुके हैं, बच्चे अपने माँ बाप का साथ नहीं देते हैं, लेकिन आप अपनी दादी को इतना सराह रहे हैं। तो आप समाज में क्या टिप्स देना चाहेंगे जिससे कि बच्चे आगे जाके आपसे प्रेरित हो सके और आपके जैसे काम कर सके? देखिए, सबसे पहले तो मैं पंजाब केसरी का थैंक यू बोलना चाहूँगा, जो उन्होंने यहाँ आकर दादी की जर्नी को कवर किया और इतना मान सम्मान दिया। जहाँ तक मैसेज की और संदेश की बात है, तो मैं सबसे पहला संदेश तो यही देना चाहूँगा कि घर में चाहे कोई भी किसी भी उम्र का आपके घर में मेंबर है, आप उनको कोई ना कोई एक स्पोर्ट्स ज्वाइन जरूर कराएं, चाहे वो बच्चा है चाहे वो बुजुर्ग है। क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि कोई हर इंसान या हर बच्चा नेशनल या इंटरनेशनल मेडलिस्ट ही बनेगा, पर मुझे इतना पता है कि अगर कोई स्पोर्ट्स ज्वाइन करेगा तो एक अच्छा इंसान जरूर बनेगा। तो सबसे पहला मैसेज तो मेरा यही है कि आपके घर में चाहे कोई बुजुर्ग है चाहे कोई बच्चा है, कोई भी एक स्पोर्ट्स ज्वाइन उसे जरूर कराएं जिसमें उसका इंटरेस्ट है। जहाँ तक संदेश की बात है, मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि जिन पीढ़ियों ने हमें हाथ पकड़ के चलना सिखाया है, अगर भविष्य में अगर हम उनके लिए कुछ 1% भी उनकी खुशी के लिए कुछ कर पाते हैं, तो वो एक अलग सी खुशी का एहसास होता है, जो मुझे कम से कम पिछले 1 साल में हो रहा है। क्योंकि जिसने मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया था, आज अगर मैं उनको दुनिया के पटल के सामने लेके आ रहा हूँ, तो ये न केवल मेरे लिए खुशी का विषय है बल्कि मेरे लिए एक बहुत प्राउड मोमेंट भी है। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि उम्र के किसी भी पड़ाव पे अपने बुजुर्गों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम छोटे बच्चे थे और हम यहाँ पे आए हैं तो केवल उन्हीं की वजह से आए हैं। अगर हम उनको इग्नोर करेंगे तो आने वाले टाइम में हमारे बच्चे हमें इग्नोर करेंगे, और ये सिस्टम हमें बदलना होगा। हमें अपने बुजुर्गों को अपने साथ लेकर उनकी हर खुशी में शामिल करके उनको आगे बढ़ाना होगा। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा। जैसा हमने जाना कि आप इनके साथ साथ कोच भी हैं, तो ऐसी क्या समस्याओं का आपको सामना करना पड़ता है या ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो एक कोच के तहत आप देखते हैं? देखिए, 95 एज के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी दिक्कतें सामने आती हैं। बस बेसिकली सबसे मेन पॉइंट मेरा यही रहता है कि ये सुबह शाम जो वॉक करती हैं, उसके बाद ये फिट रहें। फिट रहने के बाद मेरा मेन कंसंट्रेशन रहता है इनको टेक्निकली थोड़ा सा गाइडेंस हर हफ्ते करना, क्योंकि इस उम्र में थोड़ा सा भूलने का भी चांस होता है। जब आप ग्राउंड में जाते हो तो आपको जो कराया जाता है तो उस टाइम आपके दिमाग से स्लिप हो जाती हैं वो चीज़ें, तो वो चीज़ें बनी रहे, इसलिए हर हफ्ते इनको हम केवल ग्राउंड में लेके जाके टेक्निकली ट्रेनिंग करते हैं। बाकी साइंटिफिक तो हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि मसल्स इतनी नहीं होती, आप वर्कलोड नहीं डाल सकते इनके ऊपर। बस बेसिकली फोकस यही रहता है। बाकी थोड़ा सा जब हम कहीं बाहर खेलने जाते हैं तो थोड़ा सा खान पान, ये चीज़ों का थोड़ा सा प्रायोरिटी पे रहती है। बाकी सच है इनके सामने मुझे इतने चैलेंजेस आते नहीं, क्योंकि खाने पीने के मामले में ये ठीक है, बाहर जाके एडजस्ट कर लेती हैं। तो अभी तक सच है कुछ इतनी दिक्कतें आई नहीं। बस मेन फोकस यही रहता है कि ये टेक्निकली गेम को खेल लें ताकि वहाँ पे फॉल ना हो। नहीं, अगर दादी जी ने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं तो उसमें सफलता आपकी भी है, एक पोते के साथ साथ अब एक अच्छे कोच भी साबित हो पाए हैं। तो हमारा अगला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि अब भविष्य में आपके क्या प्लान्स हैं? क्या परिवार में कोई ऐसा जन है जो भगवानी देवी जी की आगे जाके जगह ले सकता है?
देखिए, जगह का तो भविष्य का किसी को नहीं पता होता। आज के टाइम में, आज से 2 साल पहले हमने भी नहीं सोचा था कि दादी वर्ल्ड चैंपियनशिप के अंदर मेडल लेके वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। इट्स डिपेंड ऑन द टाइम एंड सिचुएशन। जहाँ तक आगे के प्लान्स की बात है तो फिलीपींस में एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप है जो कि नवंबर मंथ में होनी है। अगला टारगेट हमारा वो है, और इससे अगला टारगेट हमारा अगले साल स्वीडन में वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी है, वो वाला टारगेट। ये 2 टारगेट लेके चल कामना रहे हैं। करेंगे कि आगे जाकर भी भवानी जी भारत का नाम ऐसे ही रोशन करती है। थैंक यू। अब हमारा अगला प्रश्न भगवानी देवी जी से ही होगा कि जैसे कि आजकल आपने देखा है कि युवा और बुजुर्ग सभी लोग फास्ट फूड और जंक फूड की तरफ ज़्यादा रहते हैं, तो ऐसा आप समाज को क्या टिप्स देना चाहेंगे कि जैसा हम देखते हैं कि आपने अभी बताया कि इनका खान पान, बिल्कुल, कि ऐसा क्या है ये अपने खान पान में शामिल करती हैं कि ये इतनी चुस्त है। देसी खाना खाया, बिल्कुल, सुबह 1 गिलास शीत, 3 रोटी पतली पतली, 1 कटोरी सब्जी, ये तो सुबह खाती है। और शाम को 1 गिलास दूध और 3 रोटी और 2 सब्जी गर्मा भरा हुए मकान में, 1 कटोरी सब्जी। बिल्कुल। तो बेसिकली एक्चुअली हम कोई डाइट स्पेसिफिक भी इनको नहीं देते, क्योंकि इस उम्र में जो नॉर्मल रूटीन इनका चल रहा है केवल उसी पे फोकस रखते हैं। और 2 टाइम चाय पिया करो, सुबह और शाम को चाय घर में खाए बंद किया। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि आजकल सभी फास्ट फूड और जंक फूड की तरफ इतने ज़्यादा रहते हैं, लेकिन वहीं भगवानी देवी जी बिल्कुल सादा देसी खाना खाती हैं, उसके बाद भी वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीत रही हैं इस उम्र के पड़ाव में। तो आप आखिरी मैसेज जो आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे कि वो भी आगे जाकर ऐसा ही काम कर सकें और इतने ही चुस्त फुस्त रह सकें जिससे कि देश का भविष्य आगे और उज्जवल रहे। बस मैं लास्ट में यही संदेश सबको देना चाहूँगा। अभी मैंने 2 मिनट पहले भी आपको कहा था कि कोई भी इंसान स्पोर्ट्स को जरूर ज्वाइन करेगा। एक लास्ट संदेश ये कहूँगा कि ज़िंदगी में हार और जीत, हम सिर्फ ये 2 ही पैमाने सीखते हैं, लेकिन मैं सबको सिर्फ यही कहूँगा कि ज़िंदगी में या तो जीत होती है या फिर सीख होती है। हार को अपनी ज़िंदगी से निकाल दो। मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस थ्योरी पे चलोगे तो आने वाले टाइम में आप ज़िंदगी में हर अपनी वो इच्छाएं और अपनी खुशियाँ प्राप्त कर सकें। तो दर्शकों, आज के लिए इतना ही। हमने आपको उन महिला से मिलवाया जिन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर हौसले बड़े हों तो आयु केवल एक संख्या है। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ऐसे ही उत्साहवर्धी लोगों से मिलने के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी।